There are basic 4 categories of fungi. 4 categories of fungi. और ये जो फंजाई की 4 कैटेगरीज हैं दैट आर, नेम मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 4 कैटेगरीज हैं फाइकोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट्स या माइसिटीज भी कई लोग बोलते हैं इसको, वो भी ठीक है, स्पेलिंग तो यही रहेगी, है ना। देन है एस्कोमाइसिट्स, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, इट्स अ काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। आप किसी चीज को जब कैटेगराइज करते हैं तो इसका मतलब है कि वहां पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? जैसे मेरे पास इस क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब उसमें से कुछ बच्चे आके कंप्लेन करने लगे, कहीं नहीं हमें बैठने में दिक्कत होती है, कोई स्टूडेंट आके बोल रहा नहीं हमें लिखने में दिक्कत होती है, हमारा सेक्शन डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने सेक्शन डिवाइड कर दिया अपनी मर्जी से। मैंने बोला ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेटर बच्चों तक कॉन्सेप्ट डिलीवरी के लिए हम एक काम करते हैं, 20-20 बच्चों का सेक्शन डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। A, B, C, D, E तक सेक्शन बना दिया मैंने, 100 बच्चों में 20-20 बच्चे डिवाइड कर दिए। अब एक लास्ट सेक्शन का स्टूडेंट आया उठ के, क्या कह रहा है वो, मेरा फ्रेंड है वो A सेक्शन में है, मुझे वहाँ जाना है। ऐसे ही कोई B सेक्शन का स्टूडेंट आया, वो कह रहा है मुझे C में जाना है। कई तो एप्लीकेशन लेके आ गए, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मुझे उस सेक्शन में जाना है, इसमें बच्चे मुझे तंग करते हैं। तो फिर मेरे पास एक ही आइडिया बचेगा, क्लास टेस्ट। क्या आइडिया बचेगा? 1 to 100 तक रैंक डिसाइड हो जाएगा, जो बच्चे एग्जाम में जितने मार्क्स लेके आएंगे। यस और नो? है ना। तो मैं क्या करूँगी, 1 to 20 A सेक्शन, 21 के आगे B सेक्शन। जब मैं वैसे सेक्शन डिवाइड करूँगी फिर E सेक्शन वाला आएगा कि मुझे डाल दीजिए A सेक्शन में, तब आएगा। फिर वो किसी कीमत पे नहीं आएगा। वो समझ जाएगा कि हाँ, अगर अब मैं वापस मुंह उठा के जाता हूँ, बोलूँगा मुझे A सेक्शन में कर दीजिए, फिर टीचर हमारे से क्वेश्चन पूछेंगे, भाई तुम पढ़ लेते थोड़ा सा, तुम भी चले जाते A सेक्शन में, है ना। दैट मीन्स कि वहाँ पे सेक्शन डिवीज़न के टाइम में जो क्लासिफिकेशन किया था हमने, वहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या था? क्लास टेस्ट। क्राइटेरिया क्या था? क्लास टेस्ट। ऑब्वियस है इसके लिए भी क्राइटेरिया होगा, यस और नो। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे होंगे जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ये क्राइटेरिया जो है डिवाइड करके दिया होगा, डिसाइड करके दिया होगा। ऑब्वियस है, विदाउट क्राइटेरिया अगर आप सोचें कि हम बेस्ट क्लासिफिकेशन करके ऑर्गेनाइज करके किसी को दे, तो ये इम्पॉसिबल है। उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास? उसके लिए होना चाहिए कि आपको प्रॉपर सुटेबल क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ेगा। अब आप अपनी क्लास के टॉपर हैं, ठीक है, आपने टॉप किया है, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं आपने। अब इंडियन आइडल का ऑडिशन हो रहा है, आप चले गए सर्टिफिकेट लेके, बहुत बेसुरा गाते, कह रहे नहीं हमें तो फर्स्ट रैंक दीजिए, मैं तो टॉपर हूँ अपनी क्लास का। बोलेगा भाई वहाँ क्राइटेरिया आपका इंटेलिजेंस था, यहाँ आपकी सिंगिंग है। आप टॉपर हैं लेकिन आप बहुत बेसुरा गाते हैं, थोड़ी उसको इंडियन आइडल बना देंगे हम लोग, नहीं। तो क्राइटेरिया डिफरेंट। कई बार ऐसा होता है क्राइटेरिया पूछा जाता है। एज फॉर एग्जांपल, अगर 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपने देखा, क्या देखा? किसने दिया था? वेरी गुड, याद है आप लोगों को अभी तक, कैवलस लिनियस में, ठीक है। तो हम क्राइटेरिया पढ़ते हैं उसमें, नीट के एग्जाम में भी कई बार उसमें क्राइटेरिया पूछा गया है। Which of the following criteria were used by Carolus Linnaeus? Which of the following criteria were used by Carolus Linnaeus for classification of 2 kingdoms?
फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ 2 किंगडम। तो आप वहाँ पे बोलते थे एक न्यूट्रिशन है और दूसरा कि लोकोमोशन कर सकता है या नहीं कर सकता है, राइट। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से इनके लिए भी क्राइटेरिया डिवाइड किया गया है। इनके लिए भी क्या किया गया है, क्राइटेरिया को डिवाइड किया गया है, डिसाइड किया गया है, बनाया गया है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें सारी कैटेगरीज में पढ़ना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, जितनी भी कैटेगरी पढ़ेंगे, चाहे आप फाइकोमाइसिट्स पढ़िए, चाहे एस्कोमाइसिट्स पढ़िए, बेसिडियोमाइसिट्स पढ़िए, ड्यूटेरोमाइसिट्स पढ़िए, ये 4 नेम्स तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके पहले एक देखिए टर्म आता है आपके पास माइसीलियम। क्या आता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। टर्म इज माइसीलियम। कोई भी फंजाई की ऐसी कैटेगरी नहीं होगी जिसमें हम माइसीलियम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ही लिखेंगे। चाहे आप फाइकोमाइसिट्स लिखिए, एस्कोमाइसिट्स लिखिए, बेसिडियोमाइसिट्स लिखिए, या सब में हमें क्या लिखना है, इसका माइसीलियम लिखना है। क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज माइसीलियम। जब हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब हमें पता भी होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइसीलियम, है ना। तो माइसीलियम क्या है, आपको मैंने हमेशा पढ़ाया है, पहले मैं लिख देती हूँ उसके बारे में। ये है क्या, एग्रीगेट्स ऑफ फिर मैं समझा देती हूँ इसके बाद। Aggregates of hyphae is known as mycelium. मैंने आपको बोला था फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना है। किसका बना है, काइटिन का बना हुआ है। तो इसके अपीयरेंस को जब आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे थ्रेड लाइक एग्रीगेट्स नजर आते हैं। क्या दिखता है आपको, थ्रेड लाइक एग्रीगेट्स, जो इसको और जूम करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें से जो एक थ्रेड है दैट इज लेबल्ड एज हाइफा। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हाइफा, HYPHA। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हाइफा मीन्स 1 थ्रेड। हाइफा मीन्स, समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। हाइफा सिंगुलर हो गया, इसका जब प्लूरल वर्ड आप निकालेंगे तो हो जाएगा HYPHAE, हाइफी। तो जैसे सेल्स को ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बोलते हैं ना, अब बार बार जगह जगह हम ये लिख के तो नहीं काम चलाएंगे, एग्रीगेट्स ऑफ सेल, एग्रीगेट्स ऑफ सेल, एग्रीगेट्स ऑफ सेल, टिश्यू बोल दिया सीधा। तो आप समझ गए कि अच्छा जो एग्रीगेट्स ऑफ सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे हमने वर्ड कौन सा निकाला है, माइसीलियम निकाला है। कौन सा निकाला है, मतलब ये जो हाइफी का बंच आपको नजर आ रहा है, इसको हम एक साथ अगर ऐड कर दें, इकट्ठा कर दें, टोटल कर दें, सब टोटल कर दें, उसको हम लोग माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइसीलियम। और फंजाई की कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं होगी जिसमें आप माइसीलियम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ही लिखेंगे। क्वेश्चन ये अगला आएगा आपके दिमाग में, कैसे लिखेंगे, है ना। तो माइसीलियम को भी हम यहाँ पे कैटेगराइज इस तरीके से करते हैं कि जो माइसीलियम है यहाँ पे क्या है, माइसीलियम है, ठीक है। तो ये फंजाई का जो माइसीलियम है, माइसीलियम may be SEPTATE, mycelium may be septate or aseptate, ASEPTATE, mycelium may be septate or aseptate, mycelium may be septate और एसेप्टेट। ये माइसीलियम जो है सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट भी हो सकता है, सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट भी हो सकता है, ठीक है।
अब आप बोलेंगे हमें नहीं समझ आया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेप्टेट एंड एसेप्टेट। अब लिखेंगे हर जगह तो समझ तो आना चाहिए। जब हम चीज़ों को हर जगह लिख रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हमें उसकी मीनिंग भी आनी चाहिए कि ये होता क्या है इसका मतलब। तो हम लोग आगे जाके कैटेगराइज करते हैं इसको, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेप्टेट एंड एसेप्टेट माइसीलियम। ठीक है, आगे जब हम लोग इसमें देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है। एक हो जाएगा आपका माइसीलियम, दोनों माइसीलियम लिख रहे हैं, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, माइसीलियम लिख रहे हैं। ठीक है, इस साइड अगर हम लिख रहे हैं एसेप्टेट, एसेप्टेट एंड ब्रांच, एसेप्टेट एंड ब्रांच, और इधर अगर हम लिख रहे हैं सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। तो यहाँ पे माइसीलियम जो आप देख रहे हैं, पहला आप देख रहे हैं एसेप्टेट एंड ब्रांच्ड, बहुत अच्छे से समझिएगा, रफ वर्क है, इसको नहीं नोट कीजिएगा। मैंने यहाँ पे ये इसको बोल रही हूँ, बॉक्स नहीं बनाइएगा, उसको तो करना ही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रूम बनाया, 1 रूम बनाया मैंने, दिख रहा है आपको 1 ही है, कोई 2 तो बोलेगा नहीं, इसको 1 ही है। ठीक है, तो अगर हम इसके बीच में क्रॉस वॉल डाल दें, अब कितने कमरे हैं, 2, अब कितने हैं, 3, अब कितने हैं, 4। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कंपार्टमेंट को डिवाइड करने का काम जो यहाँ पे क्रॉस वॉल्स है वो कर रहे हैं, यस और नो? इतनी बात तो सबके भेजे में जारी होगी कि यहाँ पे ये जो एक रूम है इसको यहाँ पे डिवाइड करने का काम क्रॉस वॉल्स कर रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पे जो क्रॉस वॉल है ना, इसके लिए बायो में सेप्टम टर्म को यूज किया जाता है। सेप्टम कौन सा टर्म यूज किया जाता है, नींबू लेमन होता है ना, आप जब काटते हैं उसको तो आपने देखा होगा एक एक कंपार्टमेंट में सारे उसके सीड्स प्रेजेंट होते हैं ना। ऑरेंज में ऐसे सिट्रिक जितने फ्रूट्स होते हैं, आप जब उसको काटेंगे तो उसमें उसको भी सेप्टम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। बट हाँ, हर जगह का सेप्टम मीनिंग वाइज थोड़ा थोड़ा अलग होता है। फ्रूट में दूसरे तरीके का होगा, फंजाई में दूसरे तरीके का होगा, जहाँ पे भी सेप्टम आएगा बट मीनिंग वही होगी। इसका मतलब है कि वो क्रॉस वॉल लाइक कुछ ना कुछ वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। ठीक है, दैट इज क्या हो गया, वो सेप्टम हो गया। मैंने यहाँ पे बोला है एसेप्टेट एंड ब्रांच्ड। क्या बोला मैंने, इफ क्रॉस वॉल्स आर प्रेजेंट। अगर हमने यहाँ पे क्रॉस वॉल बना दिया है तो इसका मतलब है इफ सेप्टम इज प्रेजेंट then the type of mycelium is septate, then the type of mycelium is septate। और हम अगर A लगा देते हैं उसके पीछे, मतलब नॉट, मतलब जैसे बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग फैक्टर, और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स। एग्जैक्टली उसी तरीके से, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है एसेप्टेट एंड ब्रांच्ड। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एसेप्टेट एंड ब्रांच्ड लिखा है। ठीक है, अच्छा तो इसका क्या मतलब है, एसेप्टेट का मतलब उसमें सेप्टम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, सेप्टम नहीं होगा। समझ आई बात मेरी, सेप्टम उसमें नहीं होगा, है ना। तो इसको हम लोग आगे करते हैं, ये ऐसे बनता है इस तरीके से। इसको जब आप ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, आपको बनाना है यहाँ पे एसेप्टेट एंड ब्रांच। इसका मतलब है ब्रांचिंग एक निकाल दीजिए, एक आपने ब्रांच बना दिया। क्या कर दिया आपने, ब्रांच बना दिया। ब्रांच बनाने के बाद सेप्टम बनाए या नहीं बनाए, सेप्टम बनाना है, बनाना है। इसमें इतना क्यों डाउट आ रहा है आपको,
मतलब इतना घबरा रहे हैं जैसे आपको खुद पे डाउट है। क्या डाउट है इसमें? मैंने जब बोला ये असप्टेट है तो सेप्टम होगा इसमें? हाँ, तो कॉन्फिडेंस से बोलिए नहीं होगा। बड़े डरे हुए हैं, कोई बच्चा फैन देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, क्या बोलना है नहीं बोलना, अभी तो सीखते हैं, है ना। तो असप्टेट का मतलब है कि हम यहाँ पे सेप्टम नहीं बनाएंगे। डन है ना। और दूसरी वाली जो कैटेगरी है उसमें हम सेप्टम बनाएंगे। तो मैंने बोला यहाँ पे असप्टेट एंड ब्रांच्ड, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेप्टम नहीं बनाया, लेकिन जो न्यूक्लियाई जहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए उसको बना दिया मैंने। न्यूक्लियाई जो है जैसे जैसे प्रेजेंट होना चाहिए उसको मैंने यहाँ पे बना दिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के यहाँ से सामने आएगा, ये कि आपको एक बात बोली जाएगी, जब असप्टेट टाइप ऑफ माइसीलियम पाया जाता है वो एक सीनोसाइटिक कंडीशन को शो करता है। वर्ड आएगा, मैं लिख दूंगी आगे जाके, अभी बस समझ लीजिए। स्पेलिंग लिखा जाएगा सीनोसाइटिक। क्या लिखा जाएगा? सीनोसाइटिक। ठीक है। तो सीनोसाइटिक कंडीशन का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। भाई डिवीजन करने के लिए कुछ है ही नहीं तो होगा ही मल्टी न्यूक्लिएटेड। यस और नो? है ना। जब डिवीजन करने के लिए यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई चीज़ डिवाइड करने के लिए बैठी नहीं, तो ऑब्वियस होगा सीनोसाइटिक। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। देन अब यहाँ पे ये जो आपके पास माइसीलियम है, मैंने इसको असप्टेट बनाया है। अब मेरी मर्जी, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे सेप्टेट बना देती हूँ। क्या बना देती हूँ मैं यहाँ पे? सेप्टेट बना देती हूँ। तो सेप्टेट बनाने का मतलब है क्रॉस वॉल्स बना दीजिए। क्या बना दीजिए? कोई डाउट किसी को? बना दिया मैंने सेप्टम। और सेप्टम का प्लूरल सेप्टा होता है। सेप्टम का प्लूरल क्या होता है? सेप्टा होता है। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस वॉल्स बना दिए। क्रॉस वॉल्स जब बनाइएगा तो एक और चीज होगी यहाँ पे, एक और बात होगी। क्रॉस वॉल बनाने के बाद ये होगा कि मल्टी न्यूक्लिएटेड? नहीं। कैसे हो जाएगा? जब आपने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है तो सबको दीजिए एक एक न्यूक्लियस, है क्या? ये होगा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड? कौन बोल रहा है इसमें? दिमाग कहाँ रखा हुआ है आपका? घर पे? बार बार एक ही चीज बता रही हूँ तब भी कह रही है यस मैम। ये है क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड? डिवाइड कर दिया ना, इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। क्रॉस वॉल्स आर देयर। जब क्रॉस वॉल्स है तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। तो ये कैसा हो गया? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड कंडीशन या सेप्टेट एंड ब्रांच्ड माइसीलियम, सब में लिखेंगे आप। तो ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कि जब आपको फंजाई का क्लासिफिकेशन करना है तो आपको इन सारे क्राइटेरिया का यूज़ करना पड़ेगा फंजाई को क्लासिफाई करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपने लिखा है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। तो चलिए अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। बना तो लिया ही होगा आपने? नहीं मैम। अच्छा, समझ रहे थे अभी तक? नहीं। चलिए फटाफट साथ के साथ बना लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि कोई 1 पीरियड का टाइम लगेगा, 1 मिनट का काम है। तब तक मैं लिख देती हूँ साथ के साथ। चलिए सेप्टेट एंड ब्रांच्ड में लिख लीजिए। असप्टेट एंड ब्रांच्ड में इन असप्टेट and branched, aseptate and branched mycelium, aseptate and branched mycelium, cross walls are absent, cross walls are absent, so forms a COENOCYTIC। सीनोसाइटिक के ब्रैकेट में आप लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड लिख लीजिए। सीनोसाइटिक कंडीशन, सीनोसाइटिक का मतलब है
मल्टीन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड। इसका उल्टा हम कर देते हैं इधर, in septate and branched, in septate and branched mycelium, septate and branched mycelium, क्रॉस वॉल्स, क्रॉस वॉल्स का मतलब SEPTA, सेप्टा आर present। इसमें क्रॉस वॉल और सेप्टम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और दूसरे में क्या होगा, एब्सेंट। कितना आसान है ना, काफी इजी है, इसको कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग एक और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, इनिशियल। सही से नहीं बनाना, कोई बात नहीं, रिप्रेजेंटेशन सही कर लीजिए क्रॉस वॉल्स का, बस है क्या इसमें। आगे चले, हो गया सबका, समझ आया सबको। चलिए, पहली कैटेगरी है फाइकोमाइसिट्स। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, फाइकोमाइसिट्स। फाइको, किसी भी क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को समझने के बाद, किसी भी कोई सी भी कैटेगरी हो, बायो में या किसी भी साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में, जब आप उसके क्लासिफिकेशन, मान लीजिए 4 भाग में किसी चीज़ को क्लासिफाई कर रहे हैं, इसको कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, अगर आप ये सीख लेते हैं ना, फिर उसके बाद ये टॉपिक काफ़ी इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फाइकोमाइसिट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स के जो मेंबर्स हैं, अगर हैबिटेट की बात करें, तो जब मैं फंजाई का इंट्रोडक्शन दे रही थी तो मैंने आपको इसके हैबिटेट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, और एक क्राइटेरिया बताया था मैंने आपको, चाहे फाइकोमाइसिट्स हो, चाहे एस्कोमाइसिट्स हो, बेसिडियोमाइसिट्स हो या ड्यूटेरोमाइसिट्स हो, कोई सा भी फंजाई हो, उसमें खासियत ये है, जब आप उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम मॉइस्चर दीजिएगा, यस वेरी गुड, देखिए याद है ना, जब दोनों दीजिएगा तब जाके वो क्या करेगा, सरवाइव करेगा। एक भी माइनस कर दीजिएगा तो नहीं करेगा सरवाइव। तो लिखते रहिए, हैबिटेट एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, और टेरेस्ट्रियल में कैसा, मॉइस्ट प्लेसेस, शेडी प्लेसेस, डैम्प प्लेसेस, जहाँ पे भी नमी होगी वहाँ पे ये मुंह उठा के ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। कौन, फंजाई, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का फंजाई हो। तो हैबिटेट जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, इसका हैबिटेट
हैबिटेट में लिखिए दे सर्वाइव इन damp places. Damp places. Moist soil and other moist terrestrial zone. They may be parasitic. They may be पैरासिटिक मतलब पता है आपको, दूसरे के ऊपर, दूसरे होस्ट बॉडी के ऊपर सरवाइव करने वाले। नेक्स्ट देखिए, चलिए माइसीलियम क्या लिखूं मैं? नहीं वो तो ठीक है, कैसा कैसा लिखूं मैं? इसका माइसीलियम होगा असप्टेट एंड ब्रांच्ड। माइसीलियम कैसा होगा इसका? और सबसे अच्छी बात ये है, एक फाइकोमाइसिट्स को छोड़ के बाकी सब के माइसीलियम हो जाएंगे सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। यस, कितनी अच्छी बात। 4 कैटेगरी सिखाई मैंने आपको। 4 में से ये पहले वाले का है असप्टेट एंड ब्रांच्ड, बाकी तीनों का क्या हो जाएगा? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे इसका माइसीलियम जो है वो लिख लीजिए, असप्टेट एंड ब्रांच्ड, so leads to formation of sinusitic हाइफी। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उसकी वजह से हाइफी कैसा हो जाएगा? सीनोसाइटिक हो जाएगा। हाइफी कैसा हो जाएगा उसकी वजह से? सीनोसाइटिक हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर हम इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। किसको? असेक्सुअल। असेक्सुअल मतलब देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर पार्टनर
another gamete or any other kind of another source, कुछ नहीं होगा। सफिशिएंट सिंगल बॉडी जो है वो काफ़ी होगी उसके नंबर को बढ़ाने के लिए, साफ सीधा सा यही मतलब है। अगर कभी कहीं पे असेक्सुअल वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसका साफ सीधा सा यही मतलब है कि वहाँ पे किसी भी दूसरे पार्टनर की, गैमेट की, दूसरे बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, फिर कैसे होगा, है ना। क्वेश्चन ये राइज होता है जब होगा ही नहीं तो वाई आर वी रीडिंग स्पेसिफिक स्पोर्स। जैसे अभी अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि असेक्सुअल में भी जो नॉन मोटाइल स्पोर होंगे दैट आर अप्लानोस्पोर्स एंड मोटाइल स्पोर्स आर ज़ाइगोस्पोर्स, सॉरी ज़ूस्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स आर ज़ूस्पोर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है फिर हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, अलग से जो इसके स्पोर्स हैं उसकी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी बॉडी पे जो स्पोर बन रहा है अगर उसकी स्कैटरिंग हुई, अगर वो इधर उधर स्प्रेड करता है, जाता है इधर उधर, खुद ही दूसरी फंजाई बना देगा। वो नहीं बोलेगा तुम मेरे पास आओ या कोई पार्टनर रिक्वायर्ड है तब जाके वो फंजाई के नंबर को इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब हम इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसका दो टाइप के गैमेट से होता है। पहला है अप्लानोस्पोर्स, और दूसरा है ज़ूस्पोर्स। दूसरा क्या है, ज़ूस्पोर्स है। अप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर्स। ज़ूस्पोर्स की जब बात आएगी, ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल असेक्सुअल स्पोर्स। और सबसे अच्छी बात ये है दोनों में से किसी भी टाइप का जो असेक्सुअल स्पोर है दोनों के दोनों जो है यहाँ पे, ठीक है, both spores are produced endogenously within the sporangium। स्पोरेंजियम का मतलब होता है बैग लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर अगर कोई चीज़, थैली जैसा कोई स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई चीज़ बनेगी तो हम उसको बोलेंगे एंडोजिनसली। क्या बोलेंगे, अगर उसके बाहर बन जाए तो, जैसे मैंने सिखाया है प्रीवियस क्लासेस में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, एंडोजिनसली। दोनों कैसे बनते हैं, एंडोजिनसली बनते हैं, है ना। पहले ये दोनों का मतलब समझ आया। अगर असेक्सुअल स्पोर है मतलब नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर काइंड ऑफ पार्टनर अगेमेंट, कुछ नहीं चाहिए उसको, बोलेगा मैं अकेला काफी हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि अगर इसको सेकंड पार्टनर नहीं चाहिए तो कैसे नंबर इंक्रीज करेगा, विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। फिर इसको और ध्यान से देखा गया तो पता चला कि इसमें भी कुछ वैरायटीज हैं। उसमें से कुछ स्पोर्स कैसे हैं, मोटाइल हैं। मोटाइल जो होंगे उनको बोलेंगे ज़ूस्पोर्स, और जो नॉन मोटाइल होंगे वो अप्लानोस्पोर्स। तो दोनों के दोनों हो, वो बनते कहाँ हैं, वो बनते हैं एंडोजिनसली। मैं समझाने के बता रही हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ये स्पोरेंजियम बना दिया, ठीक है, और स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोर्स है। क्या है ये, स्पोर्स है। तो ये बाहर का जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये हो गया, दैट इज स्पोरेंजियम। क्या है ये, स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर जो बन रहे हैं विच आर स्पोर्स, क्या है ये, स्पोर्स है।
अब स्पोरेंजियम के अंदर जब स्पोर्स बनेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोजेनसली बना या एंडोजेनसली? क्या बोलेंगे? एक्सो मतलब तो बाहर होता है ना, तो यहाँ तो अंदर बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एंडोजेनसली। क्या बोलेंगे? एंडोजेनसली। तो ये जो स्पोर्स है यहाँ पे, ये कैसे बन रहा है? एंडोजेनसली। कैसे बन रहा है ये? एंडोजेनसली बन रहा है। कैसे बन रहा है ये? एंडोजेनसली बन रहा है। तो ये तो बस रिप्रेजेंट करके बना लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देती हूँ अच्छे से। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। क्या? both planospores and both planospores and zoospores are produced किसी को पढ़ाना है क्या मेरे बदले, जिसकी आवाज आ रही है? Both planospores and zoospores are produced endogenously within the sporangium. कहाँ बनता है? स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ तक हो गया क्लियर? देखिए, अगर कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन की जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब है कि डेफिनेटली वहां पे मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होगा। नहीं होता तो हम नहीं लिखते सेक्सुअल। बचपन से तो यही सीखा है ना, सेक्सुअल लिख रहे हैं तो मतलब मेल फीमेल गेमेट चाहिए, नहीं चाहिए तो मत लिखिए। क्यों लिख रहे हैं सेक्सुअल? पहले जब लिख दिया यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को इंक्रीज करता है। रिप्रोडक्शन डिफाइंड as a biological process in which any living organism produces offsprings which are similar to itself, जो उसी के जैसे दिखने वाले होते हैं। हाँ, एक्सेप्शन है। कौन सा? जो सिखाया था मैंने आपको, हॉर्स एंड डोंकी का, उनकी क्रॉसिंग के बाद म्यूल प्रोड्यूस होता है, दैट इज एक्सेप्शनल केस। वो क्या करता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन की तरह खड़ा होता है, उसको अगर हटा दिया जाए तो रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे, तो रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, अब सेक्सुअल हो, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही बढ़ जाए। कुल मिला के रिप्रोडक्शन एक साफ सीधा सा शब्द है जिसका मतलब होता है कि एक स्पीशीज को जिसको आपने लिविंग घोषित किया है
वो कैसे अपने नंबर को बढ़ाएगा, बस इतना ही है ना। जिसको आपने बोला भाई तुम लिविंग हो, तुम्हारे सर पे हमने टैग लगा दिया यू आर लिविंग, तो वो कैसे बढ़ाएगा अपने नंबर को, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन, है ना, वो कैसे भी हो सकता है। लेकिन अगर सेक्सुअल की बात आएगी दैट मीन्स कि वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स होगा। वहाँ पे क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स होगा, ठीक है, जिसमें से एक जो है, अब इसमें और कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं कि गैमेट्स जो हैं, तो पहले आप लिख लीजिए, बाद में मैं उसको कैटेगराइज करती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ gametes are involved in 2 different types of gametes are involved in sexual reproduction सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मतलब फ्यूज कर रहा है, मिल रहा है दोनों, है ना। आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स which leads to formation of a zygospore, zygospore, जो क्या बनाता है, एक जाइगोस्पोर बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोस्पोर बनाता है। जाइगोस्पोर जो टर्म है, कई बच्चे क्वेरी लेके आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उनके दिमाग में डाउट होता है कि व्हाट इज जाइगोस्पोर, है ना। जाइगोस्पोर जो है एक्चुअली जाइगोट का इक्विवेलेंट टर्म है, बट इन द केस ऑफ फंजाई के केस में हम जाइगोट ना बोल के उसको क्या बोल रहे हैं, जाइगोस्पोर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जाइगोस्पोर बोल रहे हैं, है ना। अब फाइकोमाइसिट्स में कुछ और टर्म्स हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। उसमें से टर्म्स कौन कौन से हैं, गैमेट्स में भी आइसोगैमेट्स, अनाइसोगैमेट्स और oogametes, ये 3 टर्म आपको सुनने को मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझा देती, मतलब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ये 3 टाइप के गैमेट्स के थ्रू हो सकता है। और ये जो कंडीशंस हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, मतलब ये फ्यूजन कैसा हो सकता है, आइसोगेमस हो सकता है, अनाइसोगेमस हो सकता है, oogameous हो सकता है। साधारण भाषा में आपको समझाऊंगी, तुरंत समझ आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स बना दिए, 1 2 and 3। फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे, अगर मैं पहले कंडीशन को लिख रही हूँ, आइसोगेमस, आइसो और होमोगेमस। सेकेंड कंडीशन इज अनाइसोगेमस और हेट्रोगेमस। हेट्रो या अनाइसो मतलब डिफरेंट होता है, and the last one is oogameous. Actually oogamy is the kind of anisogamy। समझा रही मैं आपको तीनों को। देखिए, जब, अच्छा नेम नोट कर रहे हैं,
हो गया? अब समझाऊं? देखिए, आइसोगेमस और होमोगेमस का मतलब है फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स। मतलब समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, मतलब अगर मैंने यहाँ पे दो ऐसे गैमेट बता दिए हैं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको बताना है। मैं आपसे पूछूं, बताइए नंबर 1 और नंबर 2 दोनों में से मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा? आप बोलेंगे क्या मैडम कॉमेडी कर रहे हैं आप, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा है? यस, है ना? तो जब पता ही ना चले कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, आप पहचान नहीं पा रहे, एक जैसा दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोगेमस और होमोगेमस कंडीशन बोलते हैं। और इन गैमेट्स को हम लोग आइसोगेमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोगेमेट्स। इन गैमेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोगेमेट्स बोलते हैं, है ना? तो ये कंडीशन हो गई। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आगे इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम आइसोगेमेट और हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, उल्टा कर दीजिए इसका, फ्यूजन ऑफ टू dissimilar type of gametes। मतलब एक मान लीजिए छोटा सा है, दूसरा मैंने ऐसा बना दिया, और आपको पता है कि एक फीमेल गैमेट है एक मेल गैमेट है, पता चल रहा है? दैट इज द केस ऑफ अनाइसोगेमी। तो ये कैसा हो गया? अनाइसोगेमस हो गया। ऊगेमस यही है, ऊगेमस में भी यही बात है, फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। फिर आपके दिमाग में एक और क्वेरी आएगी, फिर अलग कैसे हुआ? यस और नो? मैं बोल रही हूँ बोथ आर सेम, या फिर कई किताबों में ऐसा लिखा होता है ऊगेमी इज अ काइंड ऑफ अनाइसोगेमी। ऊगेमी जो है अनाइसोगेमी का एक टाइप है, ऐसा लिखा होता है। रीजन ये है, इसलिए लिखा होता है क्योंकि ऊगेमस के केस में क्या है कि यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स तो होगा, लेकिन एक चीज की गारंटी हो जाएगी यहाँ पे कि जो फ्यूजन होगा, जो क्या होगा? फ्यूजन होगा यहाँ पे, जो फ्यूजन होगा, ठीक है, उसमें से एक गैमेट जो है मोटाइल होगा, दूसरा नॉन मोटाइल होगा। मतलब समझे? शेप अपीयरेंस सब अलग अलग है, डिफरेंट है, उसके लिए तो हमने कॉपीराइट कर दिया था अनाइसोगेमी को। लेकिन जब देखा गया कि अनाइसोगेमी में भी एक ऐसा टाइप है जहाँ पे हमेशा मेल गैमेट जो है मोटाइल और फीमेल गैमेट स्टेशनरी है, या अपनी जगह पे टिक के बैठी हुई, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हमने उसको ऊगेमी का टर्म दे दिया। किसका टर्म दिया हमने उसको? ऊगेमी का। तो उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे फ्यूजन ऑफ टू, पहले तो यहाँ से कॉपी करना है, dissimilar type of gametes in which one gamete is motile। मोटाइल के विद इन ब्रैकेट यहाँ पे मैंने मेल का सिंबल दिया है। इन विच वन गैमेट इज मोटाइल while another gamete में मैंने यहाँ पे फीमेल का सिंबल दे दिया, इज नॉन मोटाइल। बस हो गया। अब एग्जाम्पल चलेंगे हम सीधा। while another gamete is non-motile।
एग्जाम्पल्स पे चलें इसके। देखिए, जब हम इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्पल से आते हैं, सबसे ज़्यादा। रीज़न ये है, मोटे तौर पे 4 नेम तो सबको याद हो जाते हैं, लेकिन कौन सा एग्जाम्पल किसको बिलोंग करता है ये याद नहीं रहता, आगे जाके वो निकल जाता है आपके दिमाग से। तो उसके लिए भी ट्रिक है मेरे पास। अगर आपको एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिट्स याद करना हो, क्या याद करना हो? एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ फाइकोमाइसिट्स। तो आप इसके लिए क्या लिखा मैंने? राम याद कर लीजिए। इसके आगे भी है, सिर्फ RAM लिख के आइएगा, थोड़ी नंबर मिलेगा। राइजोपस अल्ब्यूगो म्यूकर। होता ये है, एग्जाम में जब हम इनिशियल्स आते हैं ना, तो हमें वर्ड अपने आप याद आ जाता है, यस और नो, है ना। जब हमें इनिशियल्स याद होते हैं ना, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है, अगर एक्सप्लेनेशन आपने उसके बारे में सुन रखा है। तो यहाँ पे हो गया राइजोपस। ये वही राइजोपस है जिसको आप ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, याद आया? ये वही राइजोपस है जिसको क्या बोलते हैं आप? ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। राइजोपस इज द ब्रेड मोल्ड। देन है अल्ब्यूगो, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। मस्टर्ड के ऊपर क्या है? ये पैरासाइट के फॉर्म में ग्रो करेगा, उसको खराब करने का काम करेगा। और म्यूकर, मिट्टी में, सॉइल वगैरह में इजीली ये म्यूकर जो है वो पाया जाता है। राइजोपस, अल्ब्यूगो एंड म्यूकर। याद हुआ सबको? तो अगर कायदे से देखा जाए तो मैंने आपको पूरा फाइकोमाइसिट्स जो है याद करा दिया है मैंने आपको, है ना। असाइनमेंट क्वेश्चंस दूं, लिखना स्टार्ट करूं? अगर आपको उसके आंसर अभी के अभी क्लास में आते हैं, इसका मतलब आप सीख चुके हैं। नहीं आते हैं, जहां फंसेंगे, जहां दिक्कत आएगी, इसका मतलब कहीं पे आपका डाउट रह गया है। ठीक है, आगे चले। एग्जाम्पल्स लिख लिया आपने? 2 बार 3 बार घर जाके नोट कर लेंगे, लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए, आंसर उधर से आना चाहिए। मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। मेंशन द टाइप ऑफ mycelium in म्यूकर। क्या लिखेंगे? कैसे? ठीक है, वेरी गुड। कैसे? असप्टेट एंड ब्रांच क्यों लिखेंगे? बिकॉज इट बिलोंग्स टू फाइकोमाइसिट्स। तो उसका क्या हो जाएगा आंसर? असप्टेट एंड ब्रांच्ड। क्लियर है सबको? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू understand by the term Cenocytic? Answer is yes, very good, multinucleated। क्या मतलब इसका? मल्टीन्यूक्लिएटेड।
नेम द नॉन मोटाइल asexual spore in Phycomycetes. आंसर एक ही बच्चे को पढ़ाया क्या मैंने? प्लानोस्पोर्स। क्या हो जाएगा? अगर नॉन मोटाइल और असेक्सुअल है तो नाम क्या हो जाएगा उसका? प्लानोस्पोर्स। नेक्स्ट लिखिए। Name the bread. Name the bread mold. क्या हो जाएगा? हाँ। Which phycomycete grow as parasite on mustard. क्या होगा आंसर? अल्ब्यूगो। आंसर क्या होगा? अल्ब्यूगो। वेरी गुड। सारे आंसर आते हैं आपको? फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा है यहाँ पे, मेंशन द टाइप ऑफ माइसीलियम इन म्यूकर। आंसर इज aseptate and branched. Why? Because it belongs to Phycomycetes. Second question, what do you understand by the term sinusitic? Multinucleated condition. Third question is, name the non-motile asexual spore in Phycomycetes. Answer is Aplanospores. कोई डाउट तो नहीं किसी को? याद हो गया? क्लियर है? Then है, name the bread mold. Answer is Rhizopus. Then which Phycomycete grow as parasite on mustard? Answer is Albugo. Answer is Albugo. चलिए फटाफट 10 करते हैं इसको। अच्छा नहीं लिखा था, लीजिए इसको फटाफट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? नेक्स्ट लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन acetate and septate mycelium. In the case of acetate mycelium, cross walls are क्या लिखे हैं? Yes, cross walls are absent and septate mycelium cross walls are present. बस यही तो लिखना, बना देना है आपको नीचे। नेक्स्ट, which category of fungi, इस क्वेश्चन को मतलब एक क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट दिया था उसको उल्टा कर दिया। which category of fungi uses acetate and branched mycelium क्या हो जाएगा? वेरी गुड, फाइकोमाइसिट्स। बाकी तीनों में कैसा होता है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। गिव सम important examples of Phycomycetes. क्या लिखेंगे? चलिए वेरी गुड, सबको याद हो गया? नेक्स्ट,
राइट नोट ऑन reproduction in phycomycetes. असेक्सुअल सेक्सुअल सबको मिला के बता देना है आपको, ठीक है। रिप्रोडक्शन के ऊपर नोट लिखना है आपको। 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन फाइकोमाइसिस, मतलब पूरा बिना देखे लिखना है आपको। हाँ बोलिए, क्या कुछ समझ नहीं आया? यस, हाँ पहले आप समझ लीजिए, सोच लीजिए क्या लिखना है। लास्ट के जो कुछ क्वेश्चन है उन्हीं को लिखना है, बाकी सब पिछले पेज का तो वन वर्ड था, वो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग।